दोस्तों, ये तस्वीरें हैं लद्दाख की, एक ऐसी जगह जिसे हम भारत का क्राउन कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी खूबसूरत लद्दाख में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को हिला सकता है। ये आंदोलन चला रहे हैं सोनम वांगचुक, जिन्हें रियल लाइफ में लोग फुनसुक वांगडू कहते हैं, यानी थ्री इडियट फिल्म का इंस्पिरेशन। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और इन्वायरमेंटलिस्ट भी है। उन्होंने लद्दाख में कई सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाए, जैसे आइस ट्यूब, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, सोलर पावर्ड स्कूल और इको फ्रेंडली हाउसेस। उनका मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन नेचर की कीमत पर नहीं। और यही सोच, यही विचार उन्हें आज एक बड़े प्रोटेस्ट में ले आई है। अभी हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है, कारण क्या है। 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था और उसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी यहाँ का कोई सीएम नहीं, कोई सरकार नहीं, दिल्ली से आए अधिकारी ही यहाँ के सभी फैसले लेते हैं। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद सरकार ने वादा किया था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पहले हम 6 शेड्यूल को समझते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल पार्ट है जो ट्राइबल आदिवासी इलाकों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और राइट्स देता है। इसमें लोकल लोग अपनी जमीन, पानी, जंगल और रिसोर्सेज के बारे में खुद फैसले लेते हैं, यानी डिसीजन खुद करते हैं। आउटसाइडर इजीली उनकी जमीन या रिसोर्सेज को नहीं ले सकते। वहां रहने वाले लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए वहां पर ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है जो अपनी छोटी सरकार की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ ट्राइबल एरियाज में ये लागू है। सिंपल शब्दों में कहें तो 6 शेड्यूल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ट्राइबल एरियाज अपने कल्चर और रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकती है। उनके अधिकार और उनके हक को बाहरी लोग या सरकार आसानी से छीन नहीं सकते। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 6 शेड्यूल के तहत सरकार के द्वारा 5 साल के बाद भी ये डिमांड्स पूरी नहीं की गई। लैंड, जॉब और रिसोर्सेज आउटसाइडर्स के लिए खुल गए हैं। वहां पर रहने वाले लोकल लोग डरते हैं कि बिना सेफगार्ड वो अपनी जमीन और आइडेंटिटी को खो देंगे। लद्दाख एक फ्रेजिल इकोसिस्टम है जिसमें माइनिंग, टूरिज्म और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लद्दाख की खूबसूरती को, इन्वायरमेंट को नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ग्लेशियर्स जो यहाँ की लाइफलाइन है वो तेजी से पिघल रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख में अगर अनकंट्रोल डेवलपमेंट चला तो आने वाले 20-30 सालों में लद्दाख डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। जॉब और यूथ का फ्यूचर, लोकल एजुकेटेड यूथ के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। यूटी बनने के बाद आउटसाइडर भी यहाँ पर जॉब के लिए कॉम्पिटिट कर सकते हैं। लद्दाख के लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए उन्हें लगता है कि नौकरी के चांस, जॉब्स के चांस कम हो जाएंगे आगे जाके। लद्दाख की बुद्धिस्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी बहुत यूनिक है। अगर आउटसाइडर का अनकंट्रोल्ड एंट्री रहा तो लोकल कल्चर भी डिल्यूट हो जाएगा। लद्दाख के लोग कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ रहा है लेकिन उनकी आइडेंटिटी घट रही है। प्रोटेस्ट इसीलिए भी तेज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार उनकी बात सुनने की बजाय डिले कर रही है, देर कर रही है। बार बार मीटिंग्स और कमेटीज बनी बट कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इससे लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है। जब आर्टिकल 370 हटाया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तब शुरुआत में लोग खुश थे, लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद उन्हें लगा कि उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यानी अपने फैसले खुद लेने की पावर नहीं है। दिल्ली और एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सभी फैसले ले रहे हैं। इसी कारण 2020 में 6 शेड्यूल की मांग की गई। लद्दाख के लीडर्स और स्टूडेंट यूनियन ने रैलीज निकाली। उन्होंने कहा कि लद्दाख की ट्राइबल पॉपुलेशन करीबन 97% को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। पहले लेह और कारगिल में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन 2021 में दोनों ने मिलकर अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए बनाई। दोनों ने मिलकर डिमांड रखी 6 शेड्यूल, स्टेटहुड, जॉब रिजर्वेशन, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले लेह और कारगिल पॉलिटिकली डिवाइडेड माने जाते थे। प्रोटेस्ट और ज्यादा इंटेंस हो गया। डेलीगेशन दिल्ली गए, सरकार से मिले, लेकिन प्रॉमिस पूरे तब भी नहीं हुए। 2023 में सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने मिलकर ठंड की जगह पर क्लाइमेट फास्ट रखा, यानी अनशन किया। उनका मैसेज था कि लद्दाख केवल पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का भी इशू है। ये प्रोटेस्ट इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचा। उसके बाद 2024 में लद्दाख भर में रैलीज, मार्चेस हुए, हंगर स्ट्राइक हुई। कारगिल और लेह दोनों जगह मैसिव क्राउड्स ने हिस्सा लिया। अब 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने मिलकर 35 दिन का अनशन की शुरुआत की, यानी हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की। इसमें स्टूडेंट्स, लद्दाख भर के लोग, वुमेन्स ग्रुप्स और मोंक भी शामिल है। अगर सरकार इस दौरान भी कोई ठोस जवाब ना दे तो संभावना है कि ये प्रोटेस्ट आगे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। डिमांड्स अभी भी वही है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले, स्टेटहुड स्टेटस मिले, यानी लद्दाख को एक राज्य बना दिया जाए, ताकि लोकल्स यानी लद्दाख में रहने वाले लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले। लैंड, जॉब, रिसोर्सेज जैसे इशू में लोकल को अधिकार और सुरक्षा मिले, सेफ्टी मिले। अब बात करते हैं सरकार के रुख की। सरकार ने अभी तक इस प्रोटेस्ट में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। इस
इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि स्थानीय लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा या नहीं। कुछ राजनीतिक नेता कहते हैं कि यह मांगे बहुत ज्यादा है और इनको पूरा करना मुश्किल है और इसको पूरा करने में समय और संसाधन लगेंगे, लेकिन स्थानीय लोग और प्रोटेस्ट करने वाले समुदाय इस बात से सहमत नहीं है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनके लिए ये कोई सुविधा या फिर लग्जरी नहीं है, ये उनके जीवित रहने का और उनकी जिंदगी का सवाल है। यानी इस स्थिति में दो पहलू है। एक तरफ सरकार और नेता जो कहते हैं कि विकास जरूरी है, वे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, डैम, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी ओर स्थानिक लोग जो अपनी जंगल, पानी, जमीन और कल्चर को बचाना चाहते हैं। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जरूरी है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर लोकल लोगों की आइडेंटिटी, कल्चर और इन्वायरमेंट खतरे में पड़े तो डेवलपमेंट का क्या मतलब। ये वही सवाल है जो लद्दाख के लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या विकास सस्टेनेबल है लोगों के बिना। इस समय सरकार का ऑफिशियल स्टांस क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखने की जरूरत है कि सरकार इस प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करती है। क्या सरकार इस बार भी वादा और अनाउंसमेंट करेगी जैसे कि पहले भी हुआ था, या फिर इस बार ग्राउंड लेवल का एक्शन भी लिया जाएगा। ग्राउंड लेवल एक्शन का मतलब प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्लान्स को लोकल लोगों के राइट्स और डिमांड के अनुसार एडजस्ट करना, लोकल कम्युनिटीज को पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग पावर देना, इन्वायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट स्टेप लेना। लद्दाख में हो रहा प्रोटेस्ट अब एक लोकल इशू नहीं रहा, ये पूरे देश के लिए क्वेश्चन बन गया है, सवाल बन गया है कि क्या डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के लिए है, या फिर डेवलपमेंट का मतलब है लोकल इकोलॉजी, कल्चर और लोगों का हक भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे। संभावना है कि अगर सरकार इस बार भी लोकल्स के डिमांड्स को इग्नोर करती है, पूरा नहीं करती है, तो इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया जा सकता है। लोकल कम्युनिटीज और एक्टिविस्ट जोर देंगे कि विकास तभी सही है जब लोगों और इन्वायरमेंट के हित में हो। अगर सरकार समय रहते सही डिसीजन लेती है, सही फैसला लेती है, तो ये प्रोटेस्ट एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी का बैलेंस पॉसिबल है। इसका मतलब है कि लोकल राइट्स, कल्चर और इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। पिछले कई प्रोटेस्ट 2023 के सोनम वांगचुक के अनशन ने दिखाया है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अवेयरनेस और पॉलिसी चेंज में असर डाल सकता है। प्रोटेस्टर्स का मेन एम विरोध करना नहीं है, बल्कि सरकार को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन यहाँ सिर्फ एक सिंपल सवाल नहीं है, ये सवाल है विकास और लोकल राइट्स के बीच के संतुलन का। धन्यवाद।